क्वेश्चन नंबर 14 में x हमें बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व द इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें भी हम लोग को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सारे सॉल्यूशन को। 3 इज ग्रेटर और इक्वल x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x बाई 3 इज ग्रेटर और इक्वल 2। इसमें जो x है वो हमारा इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 इज ग्रेटर और इक्वल x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x बाई 3 एंड ग्रेटर और इक्वल 2। चलिए सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। 3 इज ग्रेटर और इक्वल x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर और स्मॉलर बाई 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें 2 इन इक्वेशन साइन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो 3 इज़ ग्रेटर और इक्वल x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x बाई 3। इसमें एलसीएम ले लेते हैं पहले। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे प्लस 2x हो जाएगा हमारा। 2 का x से 3 का x माइनस 4 पूरे से होगा होल ब्रैकेट। 6 आपका ये डिवाइड में है, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 6 18 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 4 12, फिर प्लस 2x ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा 18 इज ग्रेटर और इक्वल 3x और 2x हो जाएगा आपका 5x माइनस 12। माइनस 12 अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 12, 5x ऐसे लिख देंगे। 18 प्लस 12 आपका हो जाएगा 30 ग्रेटर और इक्वल 5x एंड 5x आपका x का मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 30 के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। 5 6 30। 6 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन x। 6 आपका ग्रेटर भी है x के और x के इक्वल में भी है, तो यानी कि जो x है वो हमारा 6 से छोटा है। x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। अब दूसरी वाली इक्वेशन फाइंड करते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग को दिया हुआ है x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर और इक्वल 2। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 2x 6 आ जाएगा एलसीएम, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे 3x हो जाएगा। 3 माइनस 4 यानी कि 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 आपका माइनस 12 हो जाएगा प्लस 2x। 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई में तो वैल्यू आएगी 12। बाकी 3x और 2x आपको हो जाएगा 5x माइनस 12, ठीक है। अब देखिए 5x ऐसे लिख देंगे, माइनस 12 ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 12 प्लस 12, ये आ जाएगा आपका 24। अब x 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 आपका डिवाइड में आ जाएगा 24 के। तो x हमारा क्या है 24 से बड़ा है और 24/5 से बड़ा भी है, 24/5 के इक्वल भी है। 24/5 का मतलब क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 हमारा x से बड़ा है और x हमारा 24 से बड़ा है, यानी कि x अगर हम इसको बीच में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जो हमारा 6 है वो ग्रेटर है x से और x आपका ग्रेटर है 24/5 से, ग्रेटर भी है इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए x हमारा बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो x बड़ा है 24/5 से, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। x हमारा 24/5 से बड़ा है और ये 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन सॉल्यूशन। अब देखिए 24/5 का मतलब क्या होता है। 24/5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 4 20, 4 0 5 8 40, तो ये हो जाएगा 4.8।
यानी कि 24/5 का मतलब है 4.8। तो 4.8 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, और 6 से छोटे और 6 के इक्वल में। 4.8 से बड़ा नंबर हमारा 5 है, क्योंकि इंटीजर में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन हमें 6 से आगे नहीं जाना है, 6 को बस इंक्लूड करना है। तो 5 और 6 दो ही हमारे नंबर आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, 5, 6। देखिए 4.8 हमारा हो गया x, और ये आपका हो गया 6। अब 4.8 से बड़े नंबर कौन से हैं, 5 है हमारा, और 6 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि x हमारा बिलोंग कर रहा है 6 को भी और इक्वल भी है। तो ये दो नंबर्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने साइड में आपको रफ में एक्सप्लेन कर दिया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन को, तो नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब इसमें अपने मन से नंबर दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दो नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो दो नंबर हमारे हो गए। 5 हो गया नंबर 1, और एक नंबर हो गया 6। ठीक है, ये हमारे दो नंबर्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर लाइन को बनाते हैं, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं x डैश, ये हमारा हो जाएगा x। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1 इज ग्रेटर और इक्वल 15 - 7x एंड ग्रेटर देन 2x - 27। यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सॉल्व करना है, 1 इज ग्रेटर और इक्वल 15 - 7x इज ग्रेटर 2x - 27। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे दो इनइक्वेशन दी गई है, एक इनइक्वेशन ये दी गई है, एक इनइक्वेशन ये दी गई है। इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इनको, पहले इनको सॉल्व करेंगे, बाद में इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 इज ग्रेटर और इक्वल 15 - 7x। 7x हमारा ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा, या उधर भी रख सकते हैं, दोनों तरीके करने के। तो इधर लेके कर लेते हैं, 7x को माइनस में ले आते, माइनस से प्लस में ले आते हैं, और ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x पॉजिटिव। ठीक है, RHS से LHS कर लिया, साइन हमारा चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब x 7 के मल्टीप्लाई में 7 आपका डिवाइड में आ जाएगा 14/7। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, ये 14/7 का मतलब आपका हो गया 2, 7 2 14। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, अब साइड में दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। 15 - 7x इज ग्रेटर 2x - 27। एक काम करते हैं, 15 को यहीं पे रखते हैं, 27 माइनस में इसको ले आते हैं प्लस में। क्वेश्चन को प्लस में करके सॉल्व करने में इजी हो जाता है। वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको साइन लगाने में। -7x आपका LHS से RHS में जाएगा, तो आपका ये 2x + 7x हो जाएगा। 15 + 27 आपका होता है 42। 27 + 5 32 + 10 42 इज ग्रेटर 9x। x 9 मल्टीप्लाई में तो 42/9, 9 डिवाइड में आ जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3, तो देगा 14/3 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। 14/3 का मतलब क्या होता है, 14/3 का मतलब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 4 12, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट, और x हमारा बड़ा है 2 से, और x हमारा बड़ा है x से बड़ा नंबर है 14/3। तो अब देखिए 14/3 से बड़े नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, सॉरी 14/3 से छोटे नंबर x को बिलोंग करें। तो 14/3 का मतलब है, 14/3 का मतलब हो जाएगा आपका, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 3 4 12, 2 0, 4 पॉइंट समथिंग, 4 6 18, यानी कि 4.6 आएगा, यानी कि इसका मतलब है 4.6। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, कैसे रिप्रेजेंट करूँ, x को बीच में रखूँगा, x हमारा बड़ा है 14/3 से और ग्रेटर और इक्वल है 2 से,
तो हमारा ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा अल्टर हो गया कि आपका x से बड़ा नंबर, ये नंबर लाइन आपकी ऐसे नहीं बनेगी, ये आपका हो जाएगा उल्टा हो गया, x आपका बीच में आएगा, x से बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 2 और उससे बड़ा नंबर हो जाएगा 14/3। ये आपका नंबर लाइन बनेगी, इससे बनेगी आपकी। ठीक है, x हमारा 2 से बड़ा है और इक्वल है, और x से बड़ा हमारा 14/3 है, तो 14/3 का मतलब होता है 4.6। अब इसमें हमें नंबर लाइन शो करनी है, नंबर लाइन नहीं, इसमें नंबर लाइन शो नहीं करनी, बस बताना है सॉल्यूशन सेट कौन कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, सॉल्यूशन सेट में हमारे नंबर आएंगे 2, 3, 4, हमारे 3 नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 से बड़े नंबर्स बताने हैं तो 2 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो 2 से बड़े नंबर हमारे क्या होंगे, 2 हो गया, 2 को भी इंक्लूड करना है, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 4.6 से छोटे नंबर बताने हैं। 4.6 का मतलब है 14/3, तो उससे छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, 4, 3, 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 में x हमारा बिलोंग कर रहा है z यानी कि इंटीजर्स को, और हमें सॉल्व करना है 2 + 4x इज स्मॉलर देन 2x - 5 इज स्मॉलर देन 3x। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 + 4x स्मॉलर देन 2x - 5 इज स्मॉलर और इक्वल 3x। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन दी गई है, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक बार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 + 4x स्मॉलर देन 2x - 5। ठीक है, तो इसको आप 4x को यहीं पे रखेंगे, 2x उधर ट्रांसपोज कर देंगे, -2x आ जाएगा। इस स्मॉलर देन -5 यहीं पे रहेगा, 2 का आप ट्रांसपोज करेंगे, -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x, हो जाएगा माइनस प्लस x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -7/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 7 के साइड। ठीक है, तो 7/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक है 3.5। अब दूसरी की इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, तो हमारा हो जाएगा 2x - 5 इससे स्मॉलर और इक्वल 3x। तो 2x को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 2x हमारा हो जाएगा माइनस में, प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ पे देखिए x हमारा -5 से बड़ा है और इक्वल है, और यहाँ पे x से बड़े हैं -7/2। तो x से बड़े जो नंबर्स हैं, तो x से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं, -7/2, और x से छोटा नंबर कौन सा है, यानी कि x किससे बड़ा है, -5 से, और इक्वल भी है। ठीक है, ये हमारा मेन बनेगा आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेन आंसर। अब इसको हम लोग को बताने हैं कौन कौन से नंबर्स x को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x हमारे -5 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स हैं, अब -5 को इंक्लूड भी कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा, देखिए 7/2 का मतलब होता है 3.5, माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। तो ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा आपका आएगा -5 - 4, क्योंकि -3.5 है, तो 3.5 से छोटा नंबर 4 होगा, -4, तो छोटा नंबर -5 होगा। -5 से नीचे नहीं जाना हम लोग को, -5 से छोटे नहीं जाने हैं, -5 लास्ट है। -7/2 का मतलब -3.5, यानी -3.5 से छोटे और -5 से बड़े और -5 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए। ये हम लोग को नंबर लाइन बना ली, x डैश और ये x हो गया, -5 और -4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हो जाएगा -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, ये हमारे इतने सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, हम लोग को नंबर कौन कौन से लेने थे, -5 लेना था हम लोग को, -4 लेना था, बस ये 2 नंबर हम लोग को लेने थे। बस ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, 17 क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है सॉल्व करना है 3x - 5 इज ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल 6x + 4।
3x माइनस 5 इज स्मॉलर और इक्वल 6x प्लस 4 इज स्मॉलर देन 11 प्लस x। यहाँ भी दो इक्वेशन दी गई है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। कह रहा है कि पहले पार्ट में x बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को और दूसरे पार्ट में x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। z मतलब इंटीजर्स। तो पहले हम लोग को इसमें पहले सॉल्विंग करनी होगी, ठीक है। सॉल्विंग करने के बाद फर्स्ट और सेकंड का आंसर हम लोग देंगे। तो सॉल्विंग करेंगे तो पहले हम लोग ले लेते हैं 3x माइनस 5 स्मॉलर और इक्वल 6x प्लस 4। तो 6x को यहीं पे रखते हैं, 3x को ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस में आ जाएगा और माइनस 5 है तो माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि 4 को प्लस में इधर ट्रांसपोज करेंगे RHS LHS तो ये माइनस 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है। 6x माइनस 3x आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 मल्टीप्लाई में तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 9 के साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x आपका ग्रेटर हो जाएगा -3 से। ये आपका हो गया एक सॉल्विंग, ठीक है। तो x हमारा -3 से बड़ा है, ठीक है। दूसरी सॉल्विंग करते हैं। दूसरी सॉल्विंग में क्या है, आपके हम लोग लेंगे 6x प्लस 4 को और स्मॉलर ये 11 प्लस x। तो इसमें हम लोग 6x यहीं पर रखेंगे, x को ट्रांसपोज कर लेंगे, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा और 4 प्लस में इधर चलाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 7/5। तो x से बड़े नंबर है 7/5 और x बड़ा है -3 से। 7/5 का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब होगा कि 1 से 1 तक के बड़े नंबर, यानी कि 1 को ले सकते हैं। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है 1 पॉइंट कुछ नंबर है, तो 1 हमारा बस x से बड़ा है, ठीक है। तो 1 से छोटे नंबर बताने हैं। 1 हमारा बड़ा है x से, तो 1 से छोटे नंबर और -3 तक बताना है, ठीक है। तो एक लाइन में लिख लेते हैं -3 इज स्मॉलर इक्वल देन x और लिख लेते हैं x आपका हो जाएगा 7/5। तो ये हो गया 7/5 का मतलब है 7/5 का मतलब होता है 5 1 5 2 0 5 1.4। तो 7/5 का मतलब है 1.4। तो 1.4 यानी कि 1 ले सकते हैं बस हम, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कह रहे हैं कि होल नंबर्स को बिलोंग करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी -3 x से बड़ा है, ठीक है। -3 से बड़े x है, x हमारा -3 से बड़ा है और उससे बड़ा है 7/5। तो 7/5 x से बड़ा है और -3 x से छोटा है, तो हमारा ये बन जाएगा। अब होल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, होल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारा, वो क्या क्या बनेगा। देखिए -3 को भी इंक्लूड करना है, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, आप लोग को पता है होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो हम लोग 7/5 का मतलब 1.4, सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे हम लोग को। कौन कौन से मिलेंगे, 0 और 1, ठीक है। इनकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है हम लोग को। नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x डैश, हो जाएगा x, ठीक है। अब नंबर लाइन में हम लोग को बनाना है, ऐसे कि बना लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो हम लोग को 1 और 0 को रिप्रेजेंट करना है होल नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग को इंटीजर्स को बिलोंग करना है। अब इंटीजर्स को बिलोंग करना है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखिए इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर से हमारा देखिए आपके बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। -3 भी आ जाएगा, है ना, -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन सेट में हमें बताना है इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमारे कहाँ से बताने हैं, -3 भी बताना है, -3 से बड़े नंबर बताना है। तो -3 से बड़े नंबर -3 हो गया, -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि आपका इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो -3 -2 -1 0 1, ठीक है। तो 1.4 तक जाना है, 1.4 से कम तक रहना है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये x डैश हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। अब ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा 3। तो हम लोग को ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाले नंबर्स हमारे हो जाएंगे, -3 रिप्रेजेंट हो जाएगा, -2 रिप्रेजेंट हो जाएगा, -1 रिप्रेजेंट हो जाएगा,
0 रिप्रेजेंट हो जाएगा और 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। बस यहाँ तक के नंबर्स को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, 17 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन हमारा आपकी आ गया रियल नंबर्स। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 4x माइनस 10 अपॉन 3 इज स्मॉलर और इक्वल 5x माइनस 7 अपॉन 2 और x बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर को। रियल नंबर सॉल्यूशन आपको सेट कर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही इक्वेशन दी गई है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 10 अपॉन 3 इज स्मॉलर और इक्वल 5x माइनस 7 बाई 2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 2 को ये मल्टीप्लाई करके इधर ले गया, 3 को मल्टीप्लाई करके इस साइड ले गया। ठीक है, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, और ये डिवाइड में है तो ये भी इसके मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ 3 लिख दिया मैंने। 2 4 8x हो गया, 2 10 20 स्मॉलर और इक्वल 3 5 15x हो गया, 3 7 21। ठीक है, अब ये 15x हमारा ऐसे ही लिख देते हैं। इसको लिखते हैं माइनस 8x। 21 हमारे ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 21 आ जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 8x हो जाएगा 7x। ठीक है, तो 1 इज़ स्मॉलर और इक्वल 7x, और ये आपकी x आपका 7 के मल्टीप्लाई में, तो 7 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया मेन आंसर। ठीक, इससे बड़े नंबर x को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1/7 से बड़े नंबर हम बता नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करना होता है, इसको सिर्फ सॉल्यूशन सेट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देख लीजिए, कभी भी रियल नंबर पूछा जाएगा तो x सच दैट x, आप ये x सच दैट x होता है, बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और x हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल 1/7 के। ये जो साइन होता है ना, ये लगा सकते हैं, या फिर आप ये साइन भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट। ठीक है, अब मैंने इसे बोला x सच दैट, या फिर आप x सच दैट x, या फिर आप लिख सकते हैं x सच दैट x। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो उसको रीड कैसे करते हैं? x सच दैट x। और रियल नंबर्स r क्यों लगाया? क्योंकि रियल नंबर्स हमारा r क्या होता है? रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, r हमारा क्या होता है? रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हमारा हो जाएगा x डैश और x। अब कुछ नंबर्स हैं इसमें, जैसे कि हमने -1 ले लिया और 0 ले लिया और 1 ले लिया। अब देखिए 0 -1 और 1 के बीच में 1/7 आएगा। 1/7 कहाँ पे आएगा? से आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, 1/7 रिप्रेजेंट कर देते हैं। और 1/7 से बड़ा नंबर है x का, तो ये जो होगा थोड़ा सा लाइन नंबर थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़े नंबर बताने हैं। तो बड़े नंबर तो मालूम नहीं कौन कौन से हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। इससे बताएंगे कि ये जितने भी नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं 1/7 से सब बड़े हैं x को जो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट हमारा रिप्रेजेंट हो गया। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी कि इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं सब 1/7 से बड़े हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।